सर्टेनली ये हम दुनिया में रेलेवेंट हैं, और दुनिया के अगर 6 बड़े इस्लामी ममालिक हैं तो पाकिस्तान उसमें शामिल है। अब सूरत हाल तो ये है कि पाकिस्तान ने अपनी जो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है वो रीगेन। एक एक स्टेज पे हम अरबों से भी आउट थे और अरब भी हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे। एक स्टेज पे हम अमेरिका से भी आउट थे, अमेरिका भी हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं था। तो अगर देखा जाए तो अगर मैं आज से 2-3 साल पहले जाऊं तो ना हम अरबों की फेवरेट लिस्ट में थे या रेलेवेंट थे, और ना ही हम अमेरिका की फेवरेट लिस्ट में थे और रेलेवेंट थे। लेकिन सही। आहिस्ता आहिस्ता इन द पैसेज पिछले 1-1.5 साल में बिलखसूस 10 मई के बाद पाकिस्तान ने अपनी जो इम्पोर्टेंस है, जो उसकी ड्यू इम्पोर्टेंस है, इन अरब वर्ल्ड भी रीगेन की है और अमेरिका में भी उसकी अहमियत नजर आई है। मेरे ख्याल में अब मुस्लिम उम्मा के जो बड़े फैसले हैं उनमें पाकिस्तान की अपनी एक अहमियत हमें नजर आ रही है। और जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ दुनिया के 6 मुस्लिम ममालिक के सरबराहान बैठे होंगे तो यकीनन उसमें पाकिस्तान की बात की अपनी जगह की अहमियत होगी, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद न्यूक्लियर स्टेट होगा। और फिर आप ये बात रखें कि सऊदी अरब ने इस टेबल पर बैठने से पहले, हम्म। यूएन जनरल असेंबली के इजलास पर जाने से पहले पाकिस्तान से डिफेंस पैक्ट किया है। इसका बिल्कुल। मतलब है कि मोहम्मद बिन सलमान को ये इल्म था कि जो न्यूयॉर्क और अमेरिका में होने वाली डिप्लोमेसी है उससे पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब को इकट्ठे खड़े होना चाहिए, एक झंडे तले होना चाहिए, एक डिफेंस पैक्ट में होना चाहिए, ताकि जब वो अमेरिका के सामने बैठे तो दोनों को इकट्ठे देखा जा सके। अच्छा, देखिए मुज़म्मिल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अब कई लोग इस मुआहदे के हवाले से बात करते हैं कि अमेरिका में यूएनजीए में जाने से कबल जो है ये हुआ, और इसकी असल वजह ये है कि ट्रंप जो चाहते हैं कि मुस्लिम ममालिक या मुस्लिम दुनिया जो किरदार अदा करे गजा की जंगबंदी के बाद के तनाजुर में, तो उसमें ये डिस्कशन होगी। आप क्या समझते हैं कि क्या सोचा जा रहा है कि क्या वहां पर मुस्लिम ममालिक की फौजें तैनात की जाएंगी? क्योंकि सदर ट्रंप ने ये कहा है कि हमास के बगैर होगा जो कुछ होगा। सो इसराइल तो बॉयकॉट कर चुका है इस मीटिंग को, और हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारी दुनिया टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ जा रही है। क्या आप समझते हैं कि अरब दुनिया को ये कबूल होगा, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इसलिए क्योंकि अमेरिका तो टू स्टेट सोल्यूशन में यकीन नहीं रखता और वो इसराइल का साथ देता है? नहीं तो क्या इसराइल पिछले 1.5 साल में गजा पे कब्जा करने की पोजीशन में आ गया है? क्या हम ये भी कह सकते हैं कि अगले 6 माह में इसराइल पूरे गजा पे कब्जा करके उसको एनेक्स कर लेगा? देखिए ना, 1 साल 7 अक्टूबर पिछले साल से ये लड़ाई गजा की जारी है, और मैं और आप आज बात कर रहे हैं कोई तकरीबन 23 सितंबर को। जी, 2 साल तो हो गए ना। ऑलमोस्ट 2 साल, है, ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं। तो 2 साल में इसराइल इस पोजीशन में तो नहीं आ सका कि गजा पे कब्जा कर ले, ना इस पोजीशन में आ सका है कि गजा पे कंट्रोल हासिल कर ले। बमबारी उसने बहुत की है, वो तो अपने 48 यरगमाली भी हमास से रिहा नहीं करा सका। जो यरगमाली उसने लिए हैं वो किसी मुआहदे के तहत लिए हैं, वो छुड़ा नहीं सका उन्हें गजा में से, हालांकि उनको गजा में ही रखा गया है। लिहाजा आप इसराइल की इनकॉम्पिटेंस तो देखें ना, कि इतने सब के बाद भी वो कोई गजा पर कंट्रोल नहीं कर सकता। अभी वेस्ट बैंक को उसने छेड़ा नहीं है। वेस्ट बैंक में एक फलस्तीनी अथॉरिटी अपनी जगह महमूद अब्बास की मौजूद है, जिसको वो बिल्कुल उन्होंने उनसे जंग नहीं शुरू की है। तो लिहाजा अगर कोई टू स्टेट सोल्यूशन के खिलाफ है और वो समझता है कि ये सारा कुछ इसराइल के पास होना चाहिए, तो उसके पास कोई मैकेनिज्म तो नहीं है। क्या अमेरिकी फौजें जाकर ये सारा कुछ इसराइल के हवाले कर सकती हैं? नहीं कर सकती, ग्राउंड पे बूट्स। लिहाजा जो लोग कहते हैं कि टू स्टेट सोल्यूशन कोई सोल्यूशन नहीं है, वो इसको वन स्टेट बनाने में तो भी तो पिछले 2 साल में नाकाम रहे हैं ना। यहाँ तो आप कहें कि वो बहुत तेजी से इसको वन स्टेट बनाने में कामयाब हो गए हैं और आप देखें उन्होंने ये कर लिया है। तो मेरे ख्याल में अल्टीमेट सोल्यूशन तो टू स्टेट है। हाँ, हमास गैर मुसल्लह होनी चाहिए। इसीलिए हम ये देखते हैं कि अरबों की भी कोई हमास के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, सही। महमूद अब्बास का भी हमास के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, अरब मुस्लिम उम्मा का भी हमास के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। ऐसा नहीं है किसी ओआईसी के इजलास में, किसी अरब लीग के इजलास में हमास के किसी बड़े रहनुमा को तकरीर के लिए बुलाया गया हो और उनको फलस्तीन के नुमाइंदे के तौर पर तस्लीम किया गया हो।
लिहाजा मुस्लिम ममालिक ने भी हमास को बतौर फलस्तीन के नुमाइंदा जमात तस्लीम नहीं किया। लिहाजा अगर कोई ऐसा सोल्यूशन है जो माइनस हमास है लेकिन फलस्तीन की एग्जिस्टेंस उसमें मौजूद है, तो वो सोल्यूशन शायद अमेरिका को भी काबिल कबूल हो और इसराइल को भी बादले नाखाता काबिल कबूल हो, क्योंकि इसराइल की ग्राउंड फोर्सेस तो गजा में नहीं दाखिल होने को तैयार। उनके वो बमबारी कर सकते हैं, बंदे नहीं मरवा सकते। और गजा के फलस्तीन गजा छोड़ने को तैयार नहीं है। यहाँ तो इतनी बमबारी के बाद जो इनखला का मंसूबा है, लोग जहाजों में बैठकर सूडान या कांगो या कहीं अफ्रीका के ममालिक में जाने के लिए तैयार हो गए हों और आपने 2 जहाज वहां से इनखला भी कर लिया हो, तो आप कहें जी देखें लोगों को तो हम निकाल लेंगे और जगह खाली कर लेंगे, लेकिन लोग तो वहां से मर रहे हैं, लेकिन वो जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। तो फिर 2 स्टेट के अलावा आप मुझे ग्राउंड रियलिटी बता दें कि वहां पे जो 10-12 लाख लोग हैं वो जगह छोड़ने को तैयार नहीं, इसराइल उस पर कब्जा करने की पोजीशन में नहीं, और फिर क्या होगा? फिर यकीनन लेकिन इसराइल को लेकिन सेफ मुज़म्मिल, एग्जिट चाहिए। मैं यही तो जानना चाह रही हूँ कि देखिए इस वक्त सदर ट्रंप, जिन्होंने, आपने देखा कि बरतानवी वजीर आजम ने जब 2 स्टेट सोल्यूशन कहा, वो उनसे भी नाराज हुए, वो मैक्रोन से भी वो नाराज हुए। फिर हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने भी ये कह दिया है। सो इस वक्त उनके हक में ये चीज नहीं जा रही, यानी अमेरिका के हक में। इधर अरब कंट्रीज हैं और पाकिस्तान की तो फॉरेन पॉलिसी में है ही 2 स्टेट सोल्यूशन। तो हमारी जो पोजीशन है इस वक्त, उसको आप कैसे देख रहे हैं अमेरिका के सामने? क्या सऊदी अरब की पोजीशन 2 स्टेट सोल्यूशन की है? कतर की पोजीशन 2 स्टेट सोल्यूशन की है? टर्की की पोजीशन 2 स्टेट सोल्यूशन की है? यूएई, चले वो इब्राहिम अकॉर्ड में है, लेकिन उनकी पोजीशन तो 2 स्टेट सोल्यूशन की है। लिहाजा इंडोनेशिया की पोजीशन 2 स्टेट सोल्यूशन की है। लिहाजा मेरे ख्याल में 2 स्टेट सोल्यूशन पर एक इंटरनेशनल कंसेंसस है। सिर्फ इसको एक बार्गेनिंग चिप के तौर पे अमेरिका ने रखा हुआ है कि एक डील के मौके पर इसको कबूल किया जाए। आप समझे, ट्रंप चाहते हैं कि वो 2 स्टेट सोल्यूशन को उस वक्त कबूल करें जब उसमें से वो कोई डील बना सकें। बगैर डील को बनाए वो 2 स्टेट सोल्यूशन कबूल ना करें। तो वो डील जो है वो टेबल पे बैठ के बननी है। मुझे लगता है गजा में मुस्लिम ममालिक की एक कंबाइंड फोर्स जाए और वो जाकर वहां पर अमन कायम करे, वही हमास को गैर मुसल्लह करे, वही वहां पे बमबारी रोके, वही उसकी इंतजाम संभाले और एक अबूरी सेटअप वहां पर बने जो माइनस हमास हो और हमास के लोगों को गैर मुसल्लह वो मुस्लिम फोर्स करे, क्योंकि इसराइली फोर्सेस तो नहीं कर सकती। और फिर वो बॉर्डर पे खड़े हों और एक पीस ट्रूस हो, तो फिर वहां पर कोई आगे काम चल सकता है। अच्छा, तो अब ऐसे में, क्योंकि अब ये आपने देखा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा हुआ, उसके बाद अभी पार्लियामान को भी उन्होंने ऑन बोर्ड लेना है। सो अगर यही सोल्यूशन है कि अरब या मुस्लिम ममालिक की जो फोर्सेस हैं वो जाएं, तो हम ये कह रहे हैं, फील्ड मार्शल की तारीफ आपने देखा सदर ट्रंप ने मुलाकात के बाद कितनी की थी, और फिर उसके बाद फिर कई दफा और भी उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है। सो हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी फोर्सेस कहीं और तैनात होंगी। एक तो बायलैटरल एग्रीमेंट है सऊदी अरेबिया के साथ हमारी, और एक ये भी हो सकता है कि फलस्तीन में भेजी जाए। नहीं, पाकिस्तान की नहीं होंगी, टर्की की होंगी, इंडोनेशिया की होंगी। ये भी हो सकता है कि जब वो फोर्सेस ये 6 मुल्क मान लें तो उसमें बांग्लादेश भी हो, उसमें और भी हो। मेरा ख्याल है माइनस ईरान काफी मुल्क जो है वहां फोर्सेस देने पे तैयार हो जाएंगे। और ये एक मुस्लिम ममालिक के 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनमें से 40-50 मुल्कों की मिलकर एक फोर्स भी वहां जा सकती है, जिसकी कमान सऊदी अरब के पास हो सकती है या अरब लीग के पास हो सकती है और बाकी सारी फोर्सेस उनके साथ हो। तो इसकी कोई भी शक्ल बन सकती है। आप ये क्यों कहेंगी कि पाकिस्तान की होगी और इंडोनेशिया की होगी, मलेशिया की होगी? तो फिर इसमें पाकिस्तान का किरदार इसमें क्या होगा, ये लोग जानना चाहेंगे ना। आज की मुलाकात हो रही है, अहम पाकिस्तान मुलाकात है। इस्लामिक वर्ल्ड के साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान क्या इस्लामिक वर्ल्ड से अलहदा हो जाए? लेकिन अब पाकिस्तान ओआईसी के साथ खड़ा होगा, पाकिस्तान अरब लीग के साथ खड़ा होगा, पाकिस्तान अपने अरब एलाइज के साथ खड़ा होगा, पाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड के साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान कहाँ जाए? यूरोप के साथ तो नहीं खड़ा होगा। खड़ा होगा तो जो मुस्लिम ममालिक मिलकर फैसला कर रहे होंगे उस कंसेंसस के साथ होगा। पाकिस्तान इंडिपेंडेंटली कोई फैसला नहीं कर रहा होगा।
पहली बात आप ये समझें कि पाकिस्तान इनफरादी हैसियत में कोई फैसला नहीं कर रहा होगा।